चलिए, सबसे पहले हमारे सारे ऑफलाइन मित्रों को धराधर प्रणाम और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी लोगों को मूसलाधार प्रणाम। ठीक है, हम लोग अपनी क्लास में इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। पीछे हम लोग बात किए थे किसके बारे में? मराठों के बारे में। ठीक है, मराठा साम्राज्य की जो बेसिक शासन व्यवस्था थी उस शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग जिक्र किए थे, लेकिन सारा मूसलाधार प्रणाम में दिक्कत हो गया क्योंकि हम माइके नहीं लगा। अरे सब बताया कीजिए आप लोग। कोई बात नहीं, हम लोग एक्टर थोड़ी हैं कि बार बार रीटेक लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सभी हमारे ऑनलाइन के छात्रों को मूसलाधार प्रणाम। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं मराठों के बारे में। मराठों के बारे में हम लोग मराठों के बारे में जो भी बेसिक व्यवस्था थी, उसकी शासन व्यवस्था थी, उसके बारे में हम लोग बात किए हुए थे। आज की हमारी जो क्लास होगी, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पहला टॉपिक मराठों से पेशवा से संबंधित होगा। ठीक है, हम लोग पहला जो पढ़ेंगे किससे संबंधित? मराठों में जो पेशवा है उस पेशवा से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आता है, और पेशवा जो पद है मराठों का, इस पद की अपनी क्या विशेषता थी, हम मराठों के इस पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पेशवा के बारे में याद रखेंगे कि हमने आपको बताया था कि पेशवा जो था ये, ठीक है, ये प्रधानमंत्री का रोल निभाता था। ये किसका? प्रधानमंत्री का। मतलब जितने भी मंत्री थे उस सारे मंत्रियों का हेड था ये कौन? पेशवा। ठीक है, पेशवाओं की शुरुआत जो है किस शासक के समय किया गया था? पेशवाओं की शुरुआत किसने की थी? अभी कह रहे थे आप लोग कि पढ़ क्या है। अरे वो पहला पेशवा था। वो हम पूछ रहे हैं कि पेशवा जो पद है पहली बार किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री बना रहा था, कोई ना कोई शासक ही बना रहा होगा, जाहिर सी बात है। साहू जी था वो। ठीक है, कौन था वो? साहू जी था। कौन? साहू जी। ठीक है, तो साहू जी जो है इसने पहली बार पेशवा पद लाया था। कब लाया था? तो पेशवा का पद आया था कब? 1708 में। ठीक है, अभी आप लोग जो है ना, हाँ पिटा जाइएगा अभी आप लोग। ठीक, 1713 में पेशवा का पहला पद लाया गया था। और आपको बताए थे कि पहला पेशवा कौन था? पहला पेशवा कौन था? बालाजी। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ जो है ये पहले पेशवा थे। ठीक है, अब यहां से एक अलग पद शुरू होता है मराठों में, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पेशवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक तरफ से शासन व्यवस्था शासक की चलेगी, साहू जी की चलेगी, लेकिन उस शासन व्यवस्था में, ठीक है, सारी के सारी सहयोग पेशवाओं के द्वारा किया जाएगा और एक एक करके कुछ कुछ समय के लिए पेशवा आते जाएंगे। अगर आपने बाजीराव मूवी, जो बाजीराव मस्तानी मूवी है, अगर वो मूवी देखे होंगे तो आपको, ठीक है, पेशवा से संबंधित चीजें पता होगा। ठीक है, नहीं देखे होंगे तो कोई बात ना, अभी पता कर देंगे आपको। आइए, तो पेशवा से संबंधित हम कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो पेशवा था ये, ठीक है, टोटल पेशवा कौन कौन आए थे, कब कब आए थे। ठीक है, तो पेशवाओं का इतिहास आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए होता क्या है ना, कभी कभी एग्जाम में उसका क्रम सजाने के लिए दे देगा। अगर आप ठीक ठाक एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बीपीएससी टाइप का एग्जाम दे रहे हैं, सीजीएल टाइप का एग्जाम दे रहे हैं, तो दो चार पेशवा दे देगा और उसको बोलेगा कि क्रम से सजाइए, असेंडिंग क्लोन, ठीक है, डिसेंडिंग में, ठीक है, इस सब में दे देगा आपको सजाने के लिए। ठीक है, अब उसमें तब आप सजा पाएंगे जब आपको बेहतर तरीके से याद हो, नहीं याद हो तो फिर नहीं सजा पाएंगे। आइए, तो अभी फिलहाल हम सजाते हैं यहां पर। सबसे पहले हम बात करेंगे पहला पेशवा। ठीक है, कौन था वो? कौन था? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, हम बालाजी से ही काम चला लेते हैं, क्या जरूरी सब लिखने का। आइए, तो बालाजी विश्वनाथ जो थे ये पहले पेशवा माने जाते थे। ठीक है, और बालाजी विश्वनाथ की बात करें, ठीक है, तो इनका जो क्रम था, मतलब कार्यकाल था, वो कार्यकाल था कब? 1713 से लेकर कब तक? 1720 तक। ठीक है, 13 से लेकर 20 तक, 1713 से लेकर 20 तक किसका शासन काल था? हाँ, मतलब एक प्रधानमंत्री के रूप में ये सहयोग कर रहा था किस शासक का? साहू जी का। ठीक है, तो पहला पेशवा ये होगा। तो क्वेश्चन आता है कि मराठों का पहला पेशवा कौन था? तो पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, आइए दूसरी पेशवा की हम बात करेंगे। सेकंड जो पेशवा था उसका नाम क्या था? तो वो साहू जी है। आए बाहे बोलना तब बुझ जाइए, साहू जी। अभी बोल रहे हैं कि साहू जी शासक था, तो दूसरा पेशवा कौन था? साहू जी। और तीसरा कौन था? शाहरुख खान, सुरमा भोपाली।
आइए हम बात कर रहे हैं दूसरा पेशवा बाजीराव। कौन? बाजीराव। ठीक है, मस्तानी नहीं, ठीक है, मस्तानी उरानी थी, ठीक है, बाजीराव। ठीक है, तो ये जो बाजीराव है इसको बाजीराव प्रथम कहा जाता है क्योंकि इसके बाद भी एक बाजीराव आया था। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम जो है, कौन? बाजीराव प्रथम, इसका टाइम पीरियड जो था वो था 1320 से लेकर 1340 तक। ठीक है, हाँ 1700, ठीक है, 1720 से लेकर 1740 तो होता कभी कभी फ्लो में। चलिए, तो ये 1720 से 1740 तक का जो शासनकाल था किसका? बाजीराव प्रथम का। और पेशवाओं में ऐसा माना जाता है कि बाजीराव जो थे, ये बाजीराव पेशवा, ये बहुत बढ़िया पेशवा थे। मतलब इनकी राजनीतिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इनके सहयोग करने का तरीका बहुत अच्छा था और काफी ज्यादा प्रतापी भी माने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी पेशवाएं हैं उन सभी पेशवाओं में इनका एक अपना महत्व था, काफी बलवान पेशवा थे ये, प्रतापी शासक थे ये। ठीक है, कौन? चलिए, बाजीराव। आगे आइए, इसके बाद आगे कौन आएगा? तो इसके बाद जो अगला पेशवा आता है, ये दोनों का नाम जोड़ लीजिए एक साथ। कौन हो जाएगा? बालाजी। बालाजी, दोनों को जोड़ देना है, बालाजी बाजीराव। ठीक है, और बालाजी बाजीराव जो है इसका टाइम पीरियड जो था, ये टाइम पीरियड कब से शुरू होगा? 40 से लेकर 1761 तक। ठीक है, लगभग 20-21 साल तक ये भी पेशवा के पद पे था। कौन? बालाजी। और इसके समय ना, ठीक है, कुछ घटनाएं घटती है और भयंकर लेवल की घटना घटती है। इसको अच्छा से पीटा जाता है, किसके द्वारा? तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। ठीक है, याद कीजिए पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध है। ठीक है, यह युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में, 64 में नहीं, 1761 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था अकबर और जहांगीर के बीच में। ठीक है, मराठों और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, मराठा एक तरफ था और दूसरा तरफ अंग्रेज। आप भी सुरमा भोपाली है। ठीक है, अंग्रेज नहीं, अहमद शाह अब्दाली। कौन? अहमद शाह अब्दाली। कौन? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। ये अहमद शाह अब्दाली था कौन? अफगानिस्तान का शासक था ये। ठीक है, शासक नहीं, सेनापति कह लीजिए। किसका सेनापति था? तो याद कीजिए जब हम लोग ये मुगलों के उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां एक शासक के बारे में आपको बताए थे, मोहम्मद शाह के बारे में। ठीक है, उसके शासन काल में ये 1739 में दिल्ली पे अटैक होता है नादिर शाह का। ठीक है, जो मयूर सिंहासन उठा के ले गया होता है यहां से, भारत से। ठीक है, तो उसी नादिर शाह का सेनापति था ये कौन? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, कौन? अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था। ये कौन सा शासक था? अफगान। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछे पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में तो या तो आपको ये दे देगा या फिर ये इसके बीच, या फिर अहमद शाह अब्दाली की जगह आपको सीधे क्या दे देगा? अफगान दे देगा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली था, ठीक है, कहां से बिलोंग करता था? तो ये अफगानिस्तान से बिलोंग करता था। ठीक है, अब आइए, तो इसके समय पे पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में होता क्या है कि ये हार जाता है। कौन? मराठा। ठीक है, इस युद्ध में किसकी हार होती है? मराठों की हार होती है। ठीक है, मराठों की हार होती है। बेचारे मराठे निपट गए। कहां? ठीक है, ये निपट गए बेचारे मराठे। कहां? आइए, जीता कौन? जाहिर सी बात है कि हार गया तो ये जीत गया होगा। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जीत गया। लेकिन मराठे ठीक ठाक से युद्ध लड़ रहे थे। मतलब इनकी वीर गति को देख ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध लड़ रहे थे तो अहमद शाह अब्दाली भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था और बाद में, ठीक है, सारा वो राजपथ छोड़ छाड़ के उसका चला गया। युद्ध जीतने के बाद भी उससे ना कोई हरजाना लिया, ना ही उसका, ठीक है, मतलब साम्राज्य कब्जा किया, छोड़ छाड़ के उसको चला गया, बोला ठीक है शासन करो। लेकिन दिक्कत ये था कि तब पिटा गया था मराठा, बढ़िया से पिटाया था। अब इसको रिकवरी होने में समय लगेंगे। क्या किसी को अगर आप बढ़िया से मार दे, ठीक है, मार के मुंह हाथ फोड़ दिया, तब कहे ठीक है घर चल जाओ कोई बात नहीं, तो भाई उछलने लायक होगा तब ना घरे जाएगा क्या? तो यहां पर वही हुआ मराठों के साथ। ठीक है, यहां पर मराठों की स्थिति दयनीय हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, इस तीसरे युद्ध के समय कौन था?
कौन था पेशवा? अरे कौन था पेशवा? बालाजी बाजीराव। ठीक है, चलिए ये इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद अगला पेशवा कौन था? आइए, बालाजी बाजीराव के बाद, इसके बाद खराब व्यवस्था को सुधारने के लिए अगला जो पेशवा आता है, उस पेशवा का नाम था माधवराव। क्या नाम था? माधवराव। माधवराव, ठीक है, माधवराव। ये बंदा जो है 1761 में पेशवा बनता है और 61 से लेकर कब तक ये, ठीक है, 1772 तक पेशवा के पद पे होता है। कौन? माधवराव। ठीक है, मतलब माधवराव पूरा कोशिश करता है कि मराठों ने जो अपनी इज्जत खो दी है, उस इज्जत को फिर से हम प्राप्त करें। ठीक है, जितनी भी हमारी क्षति हुई है उसको फिर से पाए, क्योंकि युद्ध हारने के बाद एक बात ये क्लियर हो गई थी, आसपास के जो छोटे मोटे भी शासक रहे होंगे, उन शासकों के दिमाग में ये बात क्लियर हुआ होगा कि अब मराठों में कोई जान बची नहीं। ठीक है, तो ये बंदा जो है माधवराव कोशिश किया कि फिर से मराठों की जो इज्जत खराब हुई है, उस इज्जत को फिर से बहाल किया जाए। ठीक है, तो पूरा प्रयास करता है और ठीक ठाक स्थिति में मराठों को ला लेता है। लेकिन होता क्या है कि 1772 में इसकी देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर अगला पेशवा आएगा। ठीक है, तो अगला पेशवा अगर आएगा तो याद रखेंगे अगला पेशवा कौन होगा? कौन होगा? देखिए, माधवराव के मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई जो था एक, उसका नाम था नारायण राव। क्या नाम था? नारायण राव। ठीक है, कौन? नारायण राव। लेकिन दिक्कत क्या था कि नारायण राव जो था, ठीक है, माधवराव, इसका एक चचा था, नाम था उसका रघुनाथ राव। ठीक है, चाचा रघुनाथ राव, जिसको राघोबा कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो राघोबा जो था, ठीक है, वो राघोबा, ठीक है, ये नहीं चाहता था कि नारायण राव बने, वो चाहता था कि हम पेशवा बने आगे। ठीक है, अब पेशवा बनने के ख्वाहिश में, ठीक है, वो क्या किया कि नारायण राव को जहर देके इसकी हत्या कर दिया। ठीक है, तो 1 साल तक मात्र ये 1700 कितना 72 से 73 तक, मात्र 1 साल तक पेशवा के पद पे था। कौन? नारायण राव। ठीक है, पेशवा बना माधवराव। ठीक है, माधवराव के बनने के बाद नारायण राव को पेशवा बनाया गया, लेकिन यहां पर चाहता था राघोबा पेशवा बनना, और उस क्रम में क्या हुआ कि ये नारायण राव को जहर देके इसने मार दिया। ठीक है, अब जैसे ही ये मरा नारायण राव, तो जाहिर सी बात है पेशवा कौन बनेगा? कौन बनेगा? चचा बनेंगे। ठीक है, तो चचा पेशवा बनेंगे। कौन चचा? ठीक है, राघोबा, जिनका पूरा नाम था रघुनाथ राव। ठीक है, क्या नाम था? रघुनाथ राव। ठीक है, ये रघुनाथ राव अगला पेशवा बनते हैं। कब से कब तक? तो ये 73 से 74, मात्र 1 साल तक ये भी पेशवा रहते हैं। क्यों 1 साल तक रहते हैं? क्योंकि जनता पहले से मूड बना के रखी थी कि ये आदमी ठीक नहीं है, इसको पेशवा नहीं बनाना है। तो जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, ठीक है, किसकी? माधवराव के बाद नारायण राव की, तो नारायण राव का जो पुत्र था, ठीक है, उसका नाम था माधव नारायण राव। दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, कोई याद करने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको। ऊपर में इस दोनों को जोड़ के तीसरा ही ले लीजिए, फिर ये 2 को ले लीजिए और इस दोनों को जोड़ के तीसरा ले लीजिए। ठीक है, मजा आएगा याद करने में भी। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, क्या नाम हो जाएगा उसका? माधव नारायण राव। माधव नारायण राव। ठीक है, ये कौन था? तो ये था, ठीक है, इस नारायण राव का पुत्र। ठीक है, नारायण राव का पुत्र था ये। ठीक है, तो बाद में लोगों ने उसको, ठीक है, ये राघोबा को हटाकर बना दिया पेशवा। किसको? माधव नारायण राव को। और ये लंबे समय तक पेशवा के पद पे था। ठीक है, 1774 से लेकर 1796 तक लगभग ये पेशवा के पद पे था। ठीक है, अब जरा देखिए, रघुनाथ राव को हटाया लोग, तो क्या वो चुपचाप हट गया होगा? इतना भले आदमी तो नहीं रहा होगा। अगर इतना भले आदमी होता तो वो इसको मारता ही नहीं। किसको? नारायण राव को। ठीक है, तो अगर इसको मार के पद हासिल कर रहा है, इसका मतलब साफ यह है कि ये चुप नहीं बैठने वाला है, कुछ ना कुछ तो करेगा। करेगा क्या? तो सहयोग प्राप्त करेगा। किससे? तो अंग्रेजों से। अब यहां एंट्री होगी अंग्रेजों की। अभी तक मराठे जो है वो, ठीक है, अपने आप में लड़ रहे थे। ठीक है, अभी तक अंग्रेज मराठों के, ठीक है, मतलब साम्राज्य में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन अब मराठों के साम्राज्य में हस्तक्षेप करना शुरू करेगा अंग्रेज। और अंग्रेज अपने नहीं आया, उसको बुलाने गया ये। ठीक है, कौन? राघोबा।
ठीक है। तो बाहर वाला, ठीक है, कोई भी अगर हमारे यहाँ आता है और बाहर वाला अगर हमें पीट रहा है तो कोई ना कोई अपना होगा जो उसको वहां से पकड़ के लाया होगा हमें पिटवाने के लिए। ठीक है, वो अलग बात है कि हमको पीटने के बाद उसको भी पीटेगा, क्लियर है वो, क्योंकि बाहर से कोई आ रहा है तो उसको ना हमसे मतलब है ना मेरे भाई से मतलब है। अगर वो मेरे भाई का सहयोग करने आ रहा है, ठीक है, तो एक दिन हमको पीटेगा, हमारा लेने के बाद मेरे भाई को पीट के उसका भी लेके चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ ही है। अंग्रेज जब भारत में आए, ठीक है, तो वो लोग ऐसे ही सहयोग की नीति अपनाते थे, इसको सहायक संधि कहा जाता था। एक की मदद करके दूसरे को पिटवा देना और बाद में जो बचा उसको पीट के उसका सारा साम्राज्य हासिल कर लेना। ठीक है, तो राघोबा जो था ये रघुनाथ राव, अब ये एक्शन में आएगा। एक्शन में आएगा, क्या करेगा, तो ये बंदा, ठीक है, ये 1775 में, ठीक है, अंग्रेजों से जाके संधि कर लेता है। 1775 में अंग्रेज से संधि करता है। कौन सा संधि, तो सूरत की संधि। कौन सा संधि, सूरत की संधि। ठीक है, याद रखेंगे सूरत की संधि के बारे में। यहां से ट्विस्ट यह भी शुरू होता है कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। जैसे हम लोग कर्नाटक युद्ध पढ़े 3 गो, ठीक है, पढ़े ना, आंग्ल कर्नाटक युद्ध। उसके बाद ये आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़े 4 गो, पढ़े। कब कब हुआ था मैसूर युद्ध, 1667 से 69, ठीक है। दूसरा 80 से 84, तीसरा, ठीक है, चौथा 99, ठीक है। पहला जो ये मैसूर युद्ध था किस संधि के तहत समाप्त हुआ, मद्रास की संधि। पहला ये मैसूर युद्ध किस संधि के तहत, मद्रास की संधि। दूसरा मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि, और तीसरा मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथा मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के मृत्यु के साथ वो समाप्त हो गया। क्लियर, चलिए आइए। तो ये सूरत की संधि होती है। तो जैसे वहां आप मैसूर युद्ध देखे, सेम उसी प्रकार से अब कर्नाटक ये मतलब मराठा युद्ध होगा। मतलब अब अंग्रेज और मराठा लड़ना शुरू करेंगे। जैसे उन लोगों ने मैसूर को पीटा था और उनका सारा मतलब साम्राज्य हथिया लिया था, सेम उसी प्रकार से मराठों को पीटा जाएगा और मराठों का सारा के सारा साम्राज्य हासिल कर लेगा। ठीक है, और इन सारे चीजों में, ठीक है, मुख्य रोल किसका था, रघुनाथ राव। ठीक है, अगर ये 400 विषय नहीं करता तो शायद अंग्रेज इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन लेट से, क्योंकि वो तो आया ही था यही करने के लिए। तो जाहिर सी बात है वो हस्तक्षेप करता, लेकिन उसको एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, इस पॉइंट को पकड़ के पीटा जा सकता है उसको। ठीक, जैसे आप लोग मार किए होंगे, कभी मार किए हैं कि नहीं, कभी बचपन में किए हुए होंगे, ठीक है, या फिर अभी कभी कीजिएगा, तो हम बता रहे हैं कैसे कीजिएगा। जैसे मान लिया आपके दोस्त को पीट दिया, ठीक है, अब आप है कि उसको किसी भी कारण से उसको पीटना है, लेकिन पीटे कैसे, पीट लेता हमारा दोस्त को है, हमको नहीं पीटे हुआ है, ठीक है, तो उसको कहते हैं रगड़ खोजना। ठीक है, रगड़ खोजना। जाइए उसके बगल में जाके थोड़ा सा मार दीजिए धक्का उसको, ठीक है, चलते चलते धाए सीन मार दीजिए, ठीक है, अब बोले कुछ बहुत तरातर खींच दीजिए। ठीक है, तो वो रगड़ खोजना कहते हैं। तो अंग्रेज खोज रहा था बहुत पहले से, लेकिन उसको मिल नहीं रहा था। ठीक है, अब उसके दोस्त रघुनाथ राव आया, ठीक है, और इसके बदौलत वो जाके मराठों को पीटना शुरू करेगा। ठीक है, सबसे पहले सूरत की संधि होती है कब, 1775 में। ठीक है, 1775 में। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया जाता है कि ये 1775 की सूरत की संधि किसके किसके बीच हुई थी, माधवराव के बीच और माधवराव, आप लोग जो है ना, क्या है, सुरमा भोपाली हैं आप लोग। ठीक है, रघुनाथ राव। सहयोग किसको चाहिए, तो संधि उससे करेगा कि इससे करेगा, ये रघुनाथ राव ही ना जाके समझौता करेगा अंग्रेज से कि हमको सहयोग कीजिए। तो उसके सहयोग करने के लिए संधि हुआ था ये 1775 में। ठीक है, रघुनाथ राव और अंग्रेज। अंग्रेजों में कौन सा अंग्रेज, जो बंबई का अंग्रेज था, बंबई। उस समय क्या था, बंबई था, आज मुंबई है। ठीक है, तो ये बंबई का जो अंग्रेज गवर्नर था, मतलब जो सरकार थी, उसके साथ समझौता होती है, संधि होती है, कौन सी, सूरत की संधि। ठीक है, और इस संधि के तहत बंबई के जो सरकार थी उसने ये राघोबा से ये, ठीक है, प्रॉमिस किया कि ठीक है चलिए हम आपको पेशवा बनाएंगे। ठीक है, आपका जो ये माधवराव बैठा हुआ उसको पीटेंगे और पीट के क्या करेंगे, पेशवा बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से पेशवा का नया पद शुरू होता है। ठीक है, एक अंतिम पेशवा था इसमें, उसको याद कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कहां पर, तो आपको
आंग्ल मराठा युद्ध बताएंगे कि कैसे अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध होता है। ठीक है, एक अंतिम पेशवा था, उस पेशवा का नाम था, क्या नाम था? बाजीराव, और ये द्वितीय है। ठीक है, बाजीराव द्वितीय। ठीक, ये जो था 1700 लेके कब 1800 ऑलमोस्ट 18 तक। ठीक है, और इसके बाद पेशवा का पद समाप्त हो गया। ठीक है, यह अंतिम पेशवा था। तो अगर क्वेश्चन आए कि मराठों का अंतिम पेशवा कौन था, तो मराठों का अंतिम पेशवा था कौन? कौन था? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था मराठों का। क्लियर है? तो अगर आपसे मराठों के पेशवा के बारे में अगर पूछा जाए, ठीक है, तो आसानी से क्रम याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा ना। आइए याद कीजिए हमारे साथ। पहला मतलब पेशवा कौन? बालाजी। ठीक है, विश्वनाथ। दूसरा पेशवा ठीक है, बाजीराव। तीसरा पेशवा बालाजी, बाजीराव। चौथा पेशवा माधवराव। पांचवा पेशवा नारायण राव। छठा कौन? रघुनाथ राव। चौथा ठीक है, पांचवा ठीक है, माधव नारायण राव। छठा सूरत की संधि, पेशवा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, कौवा उड़े तो उड़े, भैंसी उड़े तो उड़े, बैल उड़े तो उड़े, नहीं उड़ता है कुछ। चलिए, तो फाइनली अंतिम रूप से याद रखिएगा कि जो अंतिम पेशवा था वो अंतिम पेशवा कौन था? क्लियर? चलिए अब आइए, बाजीराव द्वितीय के बाद अब यहां से शुरू होता है इतिहास किसका? तो आंग्ल मराठा युद्ध का। ठीक है, और इसके लिए हमारा फिल्म चलने वाला है। किधर से निकलता था फाइल? सैनडिस्क। चलिए, यहां से मराठों का हमारा संघर्ष शुरू होने वाला है। ये कैसे कैसे बेचारे मराठे लोग संघर्ष किए थे। चलिए इसको खुलने दीजिए, तब तक बताइए। बताना यह है कि टीपू सुल्तान जो था यूरोप के किस क्लब का सदस्य था? जैकोबियन क्लब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जैकोबियन क्लब का सदस्य था। कौन? टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान का एक स्टेटमेंट था, कौन बताएगा? उसकी एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। बोलिए 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 बोलिए। हाँ, ठीक है, भेड़ की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह जिए। किसका स्टेटमेंट था वो? टीपू सुल्तान का। ठीक है, बताइए टीपू सुल्तान ने ठीक अपनी राजधानी कहां बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस में बोलिए। ठीक है, इतना ठीक है डर डर के नहीं बोलना, जो याद है एकदम कॉन्फिडेंस से बोलिए। ठीक है, आंसर ऐसे निकलना चाहिए जैसे रॉकेट निकल रहा हो। ठीक है, गोली नहीं, रॉकेट। ठीक है, क्या निकल रहा हो? रॉकेट। बंद तो नहीं हो जाएगा ये, इसलिए डर लग रहा हो, बोल रहा है। लाइट आ गई क्या? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, आगे बताइए। ये दूसरा मैसूर युद्ध जो था, ठीक है, उस दूसरे मैसूर युद्ध में हैदर अली की देहांत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब मृत्यु हुआ था हैदर अली का? 1782 में मृत्यु हुआ था। ठीक, चलिए बताइए, ये हैदर अली जो था, ठीक है, ये अपने आप को शासक कब घोषित किया था मैसूर का? कब घोषित किया था? 1776 में। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बताइए, तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, रिवीजन नहीं कीजिएगा सब कुछ भूल जाइएगा। ठीक है, पेरिस की संधि, कौन सी संधि? पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए बताइए, ये पहला जो कर्नाटक युद्ध था ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पहला कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ?
नहीं पता, ठीक है, नहीं रिविजन कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। इक्स्लासापेल की संधि जो थी उस संधि के तहत समाप्त हुआ था, ठीक है। कौन? पहला कर्नाटक, दूसरा कर्नाटक पौंडीचेरी की संधि और तीसरा कर्नाटक पेरिस की संधि, ठीक है। पहला कर्नाटक इक्स्लासापेल, दूसरा पौंडीचेरी और तीसरा पेरिस की संधि, ठीक है। चलिए अब आइए, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो मराठों के संघर्ष के बारे में, कैसे कैसे मराठों का संघर्ष होता है। तो इसमें आपको मिलेगा किसकी बात, तो राघवा की बात मिलेगी आपको, ठीक है। जो रघुनाथ राव है उस रघुनाथ राव की बात मिलेगी मुख्य रूप से। सबसे पहले अभी आपको हम बताए थे कि पानीपत की जो तीसरी युद्ध हुआ था, ठीक है, पानीपत के तीसरा युद्ध, इस समय कौन था पेशवा के पद पे? माधवराव। अरे वो दोनों के जोड़ के नहीं था, वो बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव, ठीक है। पानीपत के युद्ध के समय वो था पेशवा और उसी के समय सारी की सारी व्यवस्था बिगड़ी थी। तो इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को संभालने के लिए अगला जो आता है उसका क्या नाम था, तो माधवराव, ठीक है। और माधवराव 1772 तक इस व्यवस्था को संभालने का प्रयास करता है, लेकिन दुर्भाग्य से 1772 में हाँ किसके, माधवराव की। और माधवराव के देहांत के बाद अगला जो आता है उसका क्या नाम था, ठीक है, उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बनता है। लेकिन नारायण राव का पेशवा बनना रघुनाथ राव को पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि खुद चाहता था पेशवा बनना। तो इस कारण से इसने क्या किया कि इसको विष देकर, जहर देकर निपटा दिया। किसको? रघुनाथ राव को। अरे ये निपटा दिया नारायण राव को, ठीक है, ये हाँ इसको विष दे दिया। आगे आइए, अब नारायण राव का जो पुत्र था, ठीक है, बीच में 1 साल के लिए ये बन गया पेशवा, लेकिन बाद में लोगों ने इसको पीट पाट के हटा दिया और किसको बना दिया गया, तो इसका छोटा जो बेटा था जिसका क्या नाम था, माधव नारायण राव, ठीक है, वो अगला पेशवा बनता है। अब ये बात किसको, राघवा को है पसंद आया नहीं। तो राघवा अब क्या करेगा, तो जाके अंग्रेजों से संधि करेगा, समझौता करेगा कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, ठीक है, पेशवा बनने के लिए। अंग्रेज क्या है सपोर्ट करेंगे, अंग्रेज क्यों सपोर्ट करेगा, लालच। क्या लालच होगा, तो इसके साम्राज्य का कुछ हिस्सा वो कब्जा कर लेगा, ठीक है, बोलेगा ठीक है मदद करेंगे, 2-4 कट्ठा खेत लिख दो, ठीक है, और इसको तो मदद चाहिए और ये लिखियो देगा, ठीक है। तो अब आइए यहां से, अब ये एक संधि होती है, कौन सी संधि, हाँ, तो ये सब संधियां आपको याद रखनी है। मराठों से ऐसा देखा जाता है कि इसकी संधि बहुत पूछता है, कौन सा संधि कब होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि सूरत की संधि कब हुआ, 1775 में ये संधि, ठीक है। मराठों की तरफ से कौन था इस संधि में, राघवा था, ठीक है। चलिए आगे आइए, अब इसके बाद देखिए, ठीक है, अभी संधि हुआ तो बोले ना कि 2-4 कट्ठा खेत लिखवाएगा ही, ठीक है। अब उसमें कौन कौन सा क्षेत्र है, तो एक जगह था जिसका नाम था नजराना, जगह था ये। उसके बाद एक जगह था सालसेट, एक जगह था बसीन और एक जगह थाने। थाने के नाम सुने होंगे, पहली बार रेल वहीं चली थी, ठीक है। तो इन जगहों का जो है वो, ठीक है, किसको दे दिया गया, अंग्रेजों को, ठीक है। सूरत, भरौच, ठीक है, इसका राजस्व जो है ये किसको दे दिया गया, अंग्रेजों को। इस सब पूरा का पूरा क्षेत्र दे दिया गया और इसका राजस्व दे दिया गया कि जो भी वहां से, ठीक है, टैक्स वसूले जाएंगे वो सारे के सारे किसको मिल जाएंगे, अंग्रेजों को मिल जाएगा। तो देखिए अंग्रेजों को फायदा क्या हो रहा है, वो आ रहा सहयोग करने, सहयोग करेगा, बदले में 2-4 कट्ठा लिखवा लिया इससे, ठीक है, अब सहयोग करेगा इसका, ठीक है। अब इस सहयोग में क्या होगा कि मराठा का संघर्ष शुरू होगा और यहीं से पहला मराठा युद्ध शुरू होता है, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो शुरू होता है कहां से, 75 से लेके 82 से, ठीक है। तो राघवा का जो अंग्रेजों के द्वारा संधि करना था, इसी संधि के तहत ये शुरू होता है कौन, आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध। अब इसके तहत 2-4 जगह आपको मिलेंगे कि मारपीट हुई भयंकर लेवल की। सबसे पहली मारपीट कहां होगी, तो देखिए एक मैदान था आरस का मैदान, ठीक है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलेगा ये जो, ठीक है, आरस का मैदान था। इस आरस के मैदान वाले क्षेत्र में पहला युद्ध होता है, क्योंकि अंग्रेजों ने समझौता किया था कि आइए आप, ठीक है, आप हमें ये कुछ क्षेत्र दे दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। मदद में क्या करेगा, तो मदद में ये, ठीक है, युद्ध करेगा किससे, तो मराठों से। तो उस समय जो मराठों के पेशवा थे, ठीक है, माधव नारायण राव, उसके साथ ये युद्ध किया जाएगा, ठीक है। और ये आरस के मैदान में पहला युद्ध होता है। जय हिंद जय भारत, उसको रोकिए।